कैसे हैं दोस्तों आप सभी के मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो, आप अच्छे नंबरों से पास हो, आपका नाम आए मेरिट लिस्ट में। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना चलती है। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट का लक्ष्य है आपकी सफलता। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और प्रश्नों के उत्तर देने का ज़रूर प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए चैनल से, क्योंकि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो इस मंच पे केवल उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। बस समझाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं कि आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या कह रहा है। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अधोगामी का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन है ऊपरीगामी, बी ऑप्शन है ऊर्ध्वगामी, सी ऑप्शन है निम्नगामी और डी ऑप्शन है शीर्षगामी। तो अधोगामी का विलोम क्या होगा, फटाफट से उत्तर दीजिए। अगर आप किसी सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, गहन अध्ययन करना चाहते हैं, तो हर सब्जेक्ट को पहले अध्ययन किया गया है अच्छे से, फिर उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा गया है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखा गया है। तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के हर सब्जेक्ट का अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को देख सकते हैं, 1 प्रश्नों को देख सकते हैं। ये जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, ये आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्यारे दोस्तों, हिंदी को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपको पूरे नंबर दिलाता है और आपको मेरे लिस्ट में ऊपर पहुंचाता है और आपका सिलेक्शन पक्का करवाता है। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि अधोगामी का विलोम क्या होगा। प्यारे दोस्तों, अधोगामी का जो उल्टा होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वो होता है ऊर्ध्वगामी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विश्लेषण का विलोम क्या होता है। विश्लेषण का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन है विशेषण, बी ऑप्शन है विशेष, सी ऑप्शन है संश्लेषण और डी ऑप्शन है वर्ण। तो विश्लेषण का विलोम क्या होता है, इसका फटाफट से उत्तर दीजिए। मैं दोस्तों, विश्लेषण का जो विलोम होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वो होता है संश्लेषण। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यश का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन है प्रशंसा, बी ऑप्शन है विजय, सी ऑप्शन है अपयश और डी ऑप्शन है सुयश। तो यश का विलोम क्या होता है, आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से उत्तर दीजिए। दोस्तों, चैनल का सपोर्ट कीजिए, मेरी आपसे यही गुजारिश है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। हम हर दिन अच्छा करने का प्रयास करते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो यश का विलोम शब्द क्या होता है प्यारे दोस्तों। तो यश का विलोम शब्द होता है अपयश। तो सी ऑप्शन पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अति का विलोम क्या होता है। ए ऑप्शन है न्यून, बी ऑप्शन है बहुत, सी ऑप्शन है अल्प और डी ऑप्शन है अधिक। तो अति का विलोम शब्द क्या होगा। तो दोस्तों, अति शब्द का जो विलोम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है अल्प। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जटिल का विलोम शब्द क्या होता है। समय पे है दोस्तों, जटिल का विलोम शब्द क्या होता है, बताइए।
जटिल का विलोम शब्द क्या होता है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है सरल, बी ऑप्शन है कुटिल, सी ऑप्शन है सहज, डी ऑप्शन है अजटिल। तो जटिल शब्द का विलोम क्या होगा? सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पे है दोस्तों। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जटिल शब्द का विलोम क्या होगा? आप फटाफट से उत्तर दीजिए। आपके ऑप्शन थे सरल, कुटिल, सहज और अजटिल। तो दोस्तों जटिल शब्द का जो विलोम होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है, वो होता है सरल। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट का विलोम क्या होता है? पहला ऑप्शन है सामान्य, बी ऑप्शन है पावन, सी ऑप्शन है अवशिष्ट, डी ऑप्शन है कनिष्ठ। विशिष्ट का विलोम क्या होता है? आपको इसका उत्तर देना है। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये सारे प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएसएससी की तैयारी करते हैं, अगर आप पुलिस की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, तो हर डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ हिंदी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है प्यारे दोस्तों। खास करके वीडियो यूपीएससी के लिए बनाई जाती है। पर अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए, अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं और इसको आप पढ़ते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए जो एसएससी की तैयारी करने वाले हैं उनको भी ये वीडियो दीजिए, उनसे कहिए कि वो इस चैनल से जुड़ें, उनके लिए भी चैनल लाभदायक होगा। तो विशिष्ट का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो होता है सामान्य। तो ए ऑप्शन राइट होगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? कौन सी कृपा का विलोम है? यानी इसमें से कौन सा शब्द है जो कृपा का विलोम है? पहला ऑप्शन है कोप, बी ऑप्शन है आशीर्वाद, सी ऑप्शन है कष्ट, डी ऑप्शन है आशीष। तो कौन सा कृपा का विलोम शब्द है? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों कृपा का जो विलोम शब्द होता है वो होता है कोप। क्या होता है? कोप। ए ऑप्शन पे दे रहा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मग्न का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है खुश, बी ऑप्शन है प्रसन्न, सी ऑप्शन है दुख और डी ऑप्शन है दुखी। तो मग्न का विलोम शब्द क्या होगा? आपको इसका उत्तर देना है। मग्न का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है खुश, बी ऑप्शन है प्रसन्न, सी ऑप्शन है दुख और डी ऑप्शन है दुखी। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है। तो मग्न का जो विलोम शब्द होता है प्यारे दोस्तों वो क्या होता है? तो मग्न का विलोम शब्द होता है दुखी। डी ऑप्शन राइट होगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अनुनासिक का विलोम शब्द है। अनुनासिक का विलोम होगा। ए ऑप्शन है निर्नुनासिक, बी ऑप्शन है नासिक, सी ऑप्शन है सामासिक, डी ऑप्शन है ऐतिहासिक। तो अनुनासिक का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों काफ़ी प्रश्नों के इम्पोर्टेंट श्रृंखला चल रही। इससे पहले भी हम लोग ने हिंदी के काफ़ी प्रश्नों को हल कर रखा है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। वीडियो को स्किप किए हुए शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें। जब आप शुरुआत से अंत तक देखते हैं वीडियो को प्यारे दोस्तों तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता हो वो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आ जाए प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न मैं आपके बीच में ला करके हल करने का प्रयास करता हूँ प्यारे दोस्तों, ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न होते हैं। प्यारे दोस्तों हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड भी हो सकते हैं, इसलिए आप हिंदी को हल्के मत लीजिए। तो अनुनासिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो अनुनासिक का जो विलोम शब्द होता है प्यारे दोस्तों वो होता है निर्नुनासिक।
ए ऑप्शन राइट होगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है आशीर्वाद, बी ऑप्शन है दंड, सी ऑप्शन है कृपा और डी ऑप्शन है साधुवाद। पुरस्कार का विलोम क्या होगा। फटाफट से उत्तर दीजिए। आपके ऑप्शन है आशीर्वाद, दंड, कृपा और साधुवाद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपके ज़्यादा दूर नहीं रह गए हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम होना है। तो पुरस्कार का विलोम क्या होगा। तो पुरस्कार का जो विलोम होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है दंड। बी ऑप्शन राइट होगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, आपके आईएएस और पीसीएस के भी एग्ज़ाम होने हैं। तो यूपीपीएससी का जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसमें भी आपके एग्ज़ाम होने हैं, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप फटाफट से ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। क्षणिक का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन है अल्प, बी ऑप्शन है शाश्वत, सी ऑप्शन है क्षर और डी ऑप्शन है विमुख। फटाफट से उत्तर दीजिए कि क्षणिक का विलोम शब्द क्या होगा। दोस्तों, क्षणिक का जो विलोम शब्द होगा, आपके ऑप्शन थे अल्प, शाश्वत, क्षर, विमुख। तो क्षणिक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है शाश्वत। तो बी ऑप्शन राइट होगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अवरोह का विलोम शब्द क्या है। पहला ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर, बी ऑप्शन है क्षैतिज, सी ऑप्शन है आरोह और डी ऑप्शन है उच्च। तो अवरोह का विलोम शब्द क्या होगा। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को देखें दोस्तों, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छा करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि प्यारे दोस्तों, वीडियो आप लोग के लिए बनाई जा रही है। काफ़ी मेहनत से वीडियो को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, क्वेश्चन को सर्च किया जाता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। प्यारे दोस्तों, काफ़ी बुकों से क्वेश्चन को कलेक्ट करके तब आपके क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो इसलिए चैनल का सपोर्ट कीजिए। काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो तैयार की जाती है। तो आरोह का माफ़ कीजिएगा, अवरोह का जो विलोम होगा वो क्या होगा। तो वो होगा आरोह। सी ऑप्शन राइट होगा, सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कल्पित का विलोम क्या होगा। पहला ऑप्शन है कल्प, कल्पनाहीन, कल्पनायुक्त, यथार्थ और प्राकृतिक। तो कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा, आपको इसका उत्तर देना है। तो फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कल्पित का विलोम क्या होगा। कल्पनाहीन, कल्पनायुक्त, यथार्थ और प्राकृतिक। दोस्तों, कल्पित का जो विलोम शब्द होता है वो होता है यथार्थ। सी ऑप्शन राइट होगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दुर्गम का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है सुगम, बी ऑप्शन है गमन, सी ऑप्शन है गंध और डी ऑप्शन है दुर्योग। दुर्गम का विलोम शब्द क्या होगा। पहला ऑप्शन है सुगम, बी ऑप्शन है गमन, सी ऑप्शन है गंध और डी ऑप्शन है दुर्योग। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि दुर्गम का विलोम होगा। तो दोस्तों, दुर्गम का जो विलोम शब्द होता है वो होता है सुगम। तो ए ऑप्शन राइट होगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अवनी का विलोम होगा। पहला ऑप्शन है धरा, बी ऑप्शन है अंबर, सी ऑप्शन है अग्नि और डी ऑप्शन है तरुणी। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा। फटाफट से प्रश्न का उत्तर दीजिए दोस्तों।
अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सक्सेस पॉइंट एट द रेट एक ऐसा मंच है जो आपको ऐसे प्रश्नों और ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिकों का डिस्कशन करता है जिससे आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर सकते हैं। तो अवनी का विलोम क्या होगा दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। अवनी का जो विलोम होता है दोस्तों वो होता है अंबर। बी ऑप्शन राइट होगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तटस्थ का विलोम होगा। पहला ऑप्शन है आसक्त, बी ऑप्शन है गौण, सी ऑप्शन है समष्टि और डी ऑप्शन है निसक्त। तो तटस्थ का विलोम क्या होगा? फटाफट से उत्तर दीजिए। तटस्थ का विलोम शब्द क्या होता है? आपके ऑप्शन है आसक्त, गौण, समष्टि, निसक्त। दोस्तों तटस्थ का जो विलोम होता है वो होता है आसक्त। तो ए ऑप्शन राइट होगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है अल्पवृष्टि, बी ऑप्शन है लघु वृष्टि, सी ऑप्शन है अनावृष्टि और डी ऑप्शन है न्यून वृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा दोस्तों? अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि, न्यून वृष्टि। तो अल्पवृष्टि का जो विलोम होता है, जो विपरीतार्थक शब्द होता है वो होता है प्यारे दोस्तों अनावृष्टि। तो सी ऑप्शन राइट होगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भाव का विलोम क्या होता है? पहला ऑप्शन है अभाव, बी ऑप्शन है विभाव, सी ऑप्शन है भावहीन और डी ऑप्शन है अनुभव। तो फटाफट से उत्तर दीजिए कि भाव का विलोम शब्द क्या होगा? भाव का विलोम क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों भाव का अगर विलोम शब्द की बात किया जाए तो इसका विपरीत क्या होता है? तो भाव का विलोम होता है अभाव। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पोषक का विलोम क्या होता है? पहला ऑप्शन है चूसक, बी ऑप्शन है अनपोषक, सी ऑप्शन है शोषक और डी ऑप्शन है क्षीणकारी। तो पोषक का विलोम शब्द क्या होता है? दोस्तों पहले भी इस प्रश्न का हम लोग ने पढ़ रखा है इस प्रश्न को कि पोषक का विलोम क्या होता है। फटाफट से अगर आपको याद है तो उत्तर देने का प्रयास कीजिए कि पोषक का विलोम क्या होता है। दोस्तों जितनी भी सीरीज चल रही है इस वक्त वो रिवीजन के अंतर्गत चल रही है। हम लोग सब प्रश्नों की रिवीजन कर रहे हैं ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। तो पोषक का विलोम क्या होगा? तो दोस्तों पोषक का जो विलोम शब्द होता है वो होता है शोषक। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रधान का विलोम क्या होता है? पहला ऑप्शन है मुख्य, बी ऑप्शन है उप प्रधान, सी ऑप्शन है गौण और डी ऑप्शन है निम्न। तो प्रधान का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। प्रधान का विलोम क्या होगा? वह दोस्तों प्रधान का जो विलोम होता है वो होता है गौण। सी ऑप्शन राइट होगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्मरण का विलोम होगा संस्मरण, मरण, विस्मरण या फिर हरण। तो स्मरण का विलोम क्या होगा? पहले दोस्तों माफ कीजिएगा, संस्मरण कह दिया।
स्मरण का विलोम क्या होगा? आपके पहले ऑप्शन थे संस्मरण, दूसरा ऑप्शन था मरण, तीसरा ऑप्शन है विस्मरण और डी ऑप्शन है हरण। फटाफट से उत्तर दीजिए। स्मरण का विलोम क्या होगा? क्या दोस्तों? स्मरण का विलोम होता है विस्मरण। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि थोक का विलोम क्या होगा? थोक का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है फुटकर, बी ऑप्शन है अथोक, सी ऑप्शन है अलग और डी ऑप्शन है इकट्ठा। तो थोक का विलोम क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों, थोक का जो विलोम होता है वो होता है फुटकर। क्या होता है प्यारे दोस्तों? फुटकर। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है रथी का विलोम शब्द क्या होगा? पहला ऑप्शन है सारथी, बी ऑप्शन है अर्थी, सी ऑप्शन है विरथी, डी ऑप्शन है महारथी। बात समझ आई दोस्तों? रथी का विलोम होगा, ए ऑप्शन है सारथी, बी ऑप्शन है अर्थी, सी ऑप्शन है विरथी और डी ऑप्शन है महारथी। फटाफट से प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, रथी का जो विलोम होता है वो होता है विरथी। सी ऑप्शन राइट होगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अलभ्य का विलोम होगा। पहला ऑप्शन है सुगम, बी ऑप्शन है सहज, सी ऑप्शन है सरल और डी ऑप्शन है लभ्य। तो अलभ्य का विलोम क्या होगा? आपके ऑप्शन है सुगम, सहज, सरल, लभ्य। दोस्तों, अगर बात किया जाए अलभ्य के विलोम की तो अलभ्य का विलोम होता है लभ्य। डी ऑप्शन राइट होगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि धनी का विलोम होगा। पहला ऑप्शन है धनहीन, बी ऑप्शन है अधीन, सी ऑप्शन है अधनी और डी ऑप्शन है निर्धन। धनी का विलोम क्या होगा? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, धनी का जो विलोम होता है वो होता है निर्धन। डी ऑप्शन राइट होगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन। दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोग पसंद करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रयास कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़े, क्योंकि जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितने भी आपके लिए MCQ क्वेश्चन तैयार किए गए हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। तो हो सकता हो आप के शेयर करने से ऐसे लोगों तक वीडियो पहुंच जाए जिनकी इनकी ज़्यादा ज़रूरत है प्यारे दोस्तों। क्योंकि अगर आप SSC की तैयारी करते हैं, किसी भी डिपार्ट की तैयारी करते हैं जिसमें आपके हिंदी के प्रश्न आते हैं, तो आपका एग्ज़ाम बड़ी आसानी से क्रैक हो सकता है अगर आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ते हैं। क्योंकि इससे बाहर आप यकीन मानिए कि अगर आप इतना भी प्रश्न पढ़ लेते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूँ तो टूट जाते हैं पत्थर के चोट से शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको मेहनत करनी है। तो इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में इस सेम चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।